हमारे सामने एक क्वेश्चंस लिखा है, किसी परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित हुईं। यदि लड़के 70% और लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई हों तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिएगा यहाँ पर किसको पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है, जबकि दोनों ही में ही देखिए लड़के भी 70% पास हुए हैं और लड़कियां भी 70% पास हुई हैं। आपको यहाँ पर बताना ये है कितने प्रतिशत छात्र छात्राएं मतलब फेल हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि 30% होगा, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे देखिएगा। अगर यही संख्या अलग अलग होती या इनका परसेंटेज अलग अलग होता तो क्वेश्चंस में डिफरेंस हो जाता। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा लड़के कितने हैं, लड़के अनुत्तीर्ण लड़के, देखिए अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या अगर हम निकालें तो कितने हो जाएंगे। अनुत्तीर्ण लड़के अगर हमें निकालना है तो देखिएगा 500 लड़के हैं, लेकिन कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, देखिए 70% पास हो गए तो 30 बच्चे 30% फेल हो गए, यानी कि 150 छात्र जो हैं मतलब 150 लड़के फेल हो गए हैं। लड़कियों की बात करें, अगर अनुत्तीर्ण लड़कियां देखें, अनुत्तीर्ण लड़की कितनी हो जाएंगी तो देखिएगा 300 का 30% हमें निकालना है, बटे 100 हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें, देखिए कुल परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हो जाएंगे, देखिएगा ये 240 हो जाएंगे, यानी 240 छात्र छात्राएं जो हो गए कुल वो अनुत्तीर्ण हुए। हमसे लेकिन किसकी बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है कितने प्रतिशत, तो 240 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। टोटल छात्र कितने हैं, देखिए टोटल हैं हमारे जो परीक्षा में बैठे बच्चे हैं वो हो गए 500 और 300 800, और अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं 240, तो 240 गुणा 100 बट्टे कितना हो जाएगा 800, हमें यही निकालना है इनका परसेंटेज। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गए, 8 तियां 24। तो यहाँ पर जो अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 30%। देखते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक प्रतियोगिता है, तो किसी भी प्रतियोगिता में जो परसेंटेज थे मतलब टोटल प्रतियोगी थे वो कितने होंगे 100% होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्म डालने वाले जो छात्र छात्राएं हैं या प्रतियोगी हैं उन्होंने क्या किया, 100% लोगों ने आवेदन किया, लेकिन हुआ क्या, उन 100% में से आपके 12% प्रतियोगी जो थे अपात्र घोषित कर दिए गए। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि उनका जो फॉर्म था वो ऑलरेडी पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया। तो इन 100 में से 12% तो इस तरीके से हो गया कि 12% क्या हो गया, रिजेक्ट हो गए। अब हमारे पास जो सही फॉर्म बचे हैं मतलब जो ठीक से थे जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया वो कितने बचे गाइज, 100 में से 12 घटा दीजिए, 88% हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा अब जो फॉर्म सही बचे हैं वो हमारे पास कितने हैं, 88% हैं। अब वो कह रहा है कि अपात्र घोषित कर दिए गए पात्र प्रतियोगियों में, पात्र प्रतियोगी में यहाँ पर प्रतियोगियों होगा, देखिए पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। तो पात्र प्रतियोगी कितने बचे हैं हमारे पास, 88%। 88% में भी क्या हुआ, 75% प्रतियोगी सफल हुए। तो हमें क्या निकालना है, 88 का क्या करेंगे 75% निकालेंगे, बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सफल हुए आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। तो यहाँ देखिएगा 25 तियां 75 और 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखिएगा 22 की गुणा 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66%। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कुल प्रतियोगी के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए, तो 66% प्रतियोगी जो हुए वो सफल हुए।